सुप्रभात। संत सद्गुरुओं का मार्ग है सुरत शब्द योग। संत सद्गुरुओं का मार्ग है सुरत शब्द योग। ये कहा जाता है कि महात्मा बनना लोहे के चने चबाना है, क्योंकि संत महात्माओं के आचार विचार देखकर उनके आचरण नहीं करना चाहिए, वरना जो वो कहें, जो आज्ञा दें, उसका पालन करना चाहिए। महात्मा कहलाना तो सहज है, किंतु महात्मा बनना बड़ा कठिन है। संत सद्गुरुओं का मार्ग सुरत शब्द योग का है। अब यह सुरत शब्द योग बहुत आसान है, किंतु उसके अनुसार चलना कठिन है। इसके लिए आपको गुरु के अर्पण कर देना होगा और अपना ऐसा बन जाए जैसे नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा। अब मुर्दा तो मुर्दा ही है, चाहे उसे उल्टा करो, सीधा करो, चाहे खड़ा करो, चाहे पड़ा करो, चाहे पड़ा रहे। इसी प्रकार जब गुरु के चरण शरण में पड़ जाए तो अपने आप को उनके समर्पण कर देना चाहिए। कोई छोटी से छोटी इच्छा और वासना या लालसा भी नहीं रखनी चाहिए। उनके बताए हुए अभ्यास को लगन के साथ करना चाहिए। यह सुरत शब्द योग का मार्ग 3 बातों पर मुख्यतः निर्भर करता है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन की व्याख्या यदि की जाए तो नवीन साधकों को बड़ी कठिनाई दृष्टिगोचर होगी, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रवण माने सुनना और मनन माने उस पर विचार करना। निधिध्यासन और मनन करते करते उसमें लय हो जाना, मगन हो जाना, यह तो कोई कठिन बात नहीं है। हमारा हृदय क्षेत्र तो बहुत विशाल है और इसी क्षेत्र में हमारे स्थूल मन की बैठक भी है। तो ये स्थूल मन हमारे हृदय के बाईं ओर जो स्थान है उसके 2 या 2.5 अंगुल नीचे स्थान में धुकधुकी सी होती है, जो हाथ रखने से कभी कभी मालूम देती है। वहीं पर अपने कान और अपना ध्यान और अपनी सारी चेतना केंद्रित करके उसको सुनो। सुनते सुनते उसी में लिप्त हो जाओ, लय हो जाओ। उस धक को जो उस स्थान पर होती है उसी को ओम ओम या राम राम समझकर सुनो। इसी को संतों की भाषा में बोलते हैं शब्द सुनना। शब्द सुनना। तो जब तक ये शब्द सुनाई देता रहेगा कोई विचार नहीं आएंगे। इसी प्रकार अभ्यास करते करते उसमें लय होना आरंभ हो जाएगा। तो यह अभ्यास किसी योग्य गुरु की देखरेख में करें और नियत समय पर जितनी देर करें, प्रतिदिन उससे कम या अधिक ना होने दें। इस प्रकार 10-15 दिन या महीना भर करते हुए जब वो अभ्यास उतनी देर जमकर होने लगे, तब आगे के लिए 5-10 मिनट को बढ़ा दें। फिर नित्य प्रति उसी प्रकार करें। तो इस प्रकार शनै शनै अभ्यास को बढ़ाएं और एक आसन से बैठें। नीचे कुशासन, उसके ऊपर कंबल का आसन रखकर तब बैठें, जिससे आसन नरम रहे और बैठने में गड़े नहीं। क्योंकि आसन सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन होना चाहिए, जिससे देर तक सरलतापूर्वक बैठ सके। तो अभ्यास के साथ साथ अपने गुरु का सान्निध्य अंतर और बाहर बनाए रखना चाहिए। याद रहे कि बिना गुरु के साधना करना बड़ा भयानक है। अतः गुरु से संपर्क अवश्य बनाए रखना चाहिए, जिससे जो भी कार्रवाई हो या जो भी नई बात दिखलाई दे उसकी जानकारी गुरु से करता रहे और उन्हें पूरी तौर से अपनी हालत बतलाता रहे। तो फिर कोई खतरे या भय की आशंका नहीं रहती। गुरु भी सोच समझ कर, जानबूझकर, खूब निरख परख कर करना चाहिए, क्योंकि आजकल बनावटी साधु महात्मा और गुरु बहुत ठगते हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल कर लें, तब फिर कदम बढ़ाएं। भगवान सहायता करते हैं, भगवान अवश्य सहायता करते हैं।
सद्गुरु के माध्यम से ही मुक्ति संभव है, क्योंकि जब वासना समाप्त हो गई तब बंधन भी छूट गए, मुक्ति भी संभव है। गुरु के रहने सहने से और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति का रास्ता सब लोग नहीं जानते। जो इस मार्ग पर चला है, जिन्हें भगवत प्राप्ति हो गई है, वही रास्ता बता सकते हैं और भगवान का साक्षात्कार भी करा सकते हैं। तो वास्तव में सद्गुरु, समर्थ गुरु इन्हीं को कहते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि ऐसे महात्माओं की पहचान कैसे हो। यह बड़ा कठिन है, क्योंकि जिस बात को हम नहीं जानते उसकी पहचान क्या। जब हम किसी महात्मा के पास जाएं, यदि हमारे अंतर में शांति का अनुभव हो, हमारे अंतर में जो उथल पुथल है, तरह तरह के विचार हमें परेशान किए हैं, हृदय में अशांति है, और उनके पास पहुंचकर सब शांत हो जाएं और हमें आनंद, शांति महसूस हो, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये महात्मा है। क्योंकि जिसका अंतर शुद्ध है, शांत है, जिसके अंतर में परमात्मा का प्रकाश भरा हुआ है, जिनके रोम रोम में भगवत प्रेम की धार बराबर निकल रही है, वो हमारे अंतर में जाकर जरूर प्रभाव डालेगी और शांति का संचार हो जाएगा। तो जो महात्मा केवल बाह्य आडंबर में लगे हैं, केवल ऊपरी ठाट बाट हैं, जिनके अंतर में अभी तक भक्ति का उदय ही नहीं हुआ है, और जो कुछ धर्मार्थ की कमाई की है, ना कुछ धर्मार्थ की कमाई की है, तो फिर उसकी शक्ति हमारे अंतर में कोई प्रभाव पैदा नहीं करेगी। तो संत सद्गुरुओं का मार्ग तो सुरत शब्द योग का है, जो आपके हृदय में शब्द को जागृत करते हैं। राम राम, ओम ओम या हरि हरि की ध्वनि स्वतः ही सुनाई दी। और ये सब सद्गुरु, समर्थ गुरु की कृपा से संभव है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।